काफी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो अब इकट्ठा हो रहे हैं, उसी की लिबरल पार्टी से, जो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी है, जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इकट्ठा हो रहे हैं। कॉमन सिटीजन तो ही नहीं कह रहे अब इसका टाइम है जाने का, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम इस पागल के बच्चे को नीचे उतार के किसी और को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो कम से कम भारत के साथ वो रिश्ते। इवन ट्रूडो की पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई तुम तो रिजाइन कर दो। इससे पहले भी हमारी बात हुई थी शोएब इस बारे में कि उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो रिजाइन करो। अब इनकी औकात है नहीं। जस्टिन ट्रूडो जो अपनी कोलिशन गवर्नमेंट को बचाने में लगे हुए हैं पिछले 1 साल से, और ड्रामेबाजी के चक्कर में कनाडा का हाल से बेहाल हो गया है। ट्रूडो ने जितनी भी बातें की हैं तो मिस्टर ट्रूडो या तो लड़ाई कर लें, मतलब मेरा ये ख्याल है कि देखें या तो लड़ाई कर लें और या फिर ये कहें कि नहीं ये जो हो रहा है तो क्योंकि हमारे इतने रिलेशंस ऐसे हैं तो हम इसको जो है वो इस लेवल तक नहीं ले जा सकते कि हम बार बार डिप्लोमेट्स एक्सपेल करें और अपनी लड़ाई को यहाँ तक पहुँचाएं। क्योंकि देखिए जब लड़ाई होती है ना तो लड़ाई है या फिर लड़ाई नहीं है। खुद की पार्टी वाले कह रहे हैं कि तू नीचे उतर यार, तूने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, तूने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कैनेडियंस के पास रहने की जगह नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस है, खाने की जगह नहीं है, फूड प्राइसेस है, खाने का सामान इट्स फूड इज बिकमिंग अनअफोर्डेबल इन कनाडा। मुश्किल हो रहा है लोगों को, गरीब लोगों नहीं खा सकते। ये आदमी जो पजामा छाप है, जो बिन पहनने का लोटा है, जस्टिन ट्रूडो, ये खड़ा हो गया किससे लड़ने के लिए? भारत से, इतनी बड़ी इकोनॉमी वाले देश से, जिसकी जीडीपी इतनी हाई है, जो पूरे दुनिया में अभी सर्वप्रिय माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इंडिया के हमारे कनाडा के साथ बड़े डीप कनेक्शन है, हम ये सिचुएशन बिल्कुल नहीं चाहते, इसमें खुश भी नहीं है, हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट हैं, हमारा ये है, हमारा वो है। तो जब दोनों कंट्रीज़ का ये वो सब कुछ है तो फिर भाई आप ये सब करते हुए फिर आप ना करें। जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई कल, जब ट्रूडो की पार्टी में ही एक बहुत बड़ी संख्या में उनके पार्टी के लोग ही ये कहने लगे कि जस्टिन ट्रूडो बहुत गलत कर रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा जस्टिन ट्रूडो करते हैं तो वो हमारी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बनने के कैंडिडेट तक नहीं रहेंगे। मैं कनाडा का एक अखबार की कटिंग पढ़ रहा था, टाइम्स नाउ पे, उन पे लिखा हुआ था। पार्टी में तो अब ये भी बातें चलने लगी हैं। दोस्तों, मुट्ठी भर खालिस्तानियों का वोट लेने के लिए ट्रूडो इतना बड़ा आरोप प्रत्यारोप भारत पे लगा रहे हैं, जबकि भारत के समर्थक सिख भाई वहाँ पे बहुत हैं जो कि कैनेडियन बन चुके हैं, हालांकि उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं। वो बहुत बड़ी संख्या में सिख भाई हैं जो भारत का सपोर्ट करते हैं कनाडा में, और हिंदू भाई तो हैं ही हमारे। टोटल 12-13 लाख के आसपास या 14 लाख के आसपास अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि रिपोर्ट्स पुराने हैं, इतने भारतीय मूल के वहाँ पे हिंदू और सिख भाई रहते हैं जो इस बार वोट देने वाले, जिसमें से लगभग आधे हिंदू हैं आधे सिख हैं, क्योंकि अब बड़ी संख्या में वहाँ पे हिंदू भाई भी पहुँचे हुए हैं। ठीक है, और 14 लाख में से मुश्किल 2 लाख 3 लाख खालिस्तानी है। उनका वोट लेने के लिए 10-12 लाखों को नाराज कर रहे हैं ट्रूडो, ये कहना है उनके पार्टी के अधिकतर लोगों का। ये चिट्ठी जारी हो गई है, चिट्ठी जारी हो गई है वहां पे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइन कर रहे हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बोल रहे हैं कि ट्रूडो इसी खुद की पार्टी के, ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन वाले तो इससे पक्के ऑपोजिशन वालों ने बोला कि यार ये आदमी बिल्कुल क्या ही बताएं इसके बारे में, वी आर डिसगस्टेड विथ हिम। बट उसकी खुद की लिबरल पार्टी जो है, लिबरल पार्टी के एमपीज जिनका ये प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री, उनका हेड है लिबरल पार्टी का, वो कह रहे हैं कि इस पागल के बच्चे को नीचे उतारो, इसके पहले कि डैमेज कर दे। ये जगमीत फगमीत के चक्कर में ये तो टेररिस्ट हैं, जगमीत वगैरह, दीज आर कैनेडियन टेररिस्ट्स। इन जगमीत वगैरह के चक्कर में कि मुझे किसी तरीके से कुछ वोट बैंक मिल जाए टेररिस्ट का, जो वहां पे वोट देते हैं, मुझे वोट मिल जाए तो मैं बना रहा हूं प्रधानमंत्री, ये कनाडा को बेच देगा। तो नाउ दे आर सेइंग दैट, ये शॉन केसी का नाम इसमें है, कहते हैं कि 20 एमपीज ने साइन कर दिए प्लेज, और हर समय हर घंटे और एमपी साइन कर रहे हैं। तो अभी 20 सिग्नेचर हो चुके हैं, इनको 30 सिग्नेचर और चाहिए। और अब ये लोग, जस्ट इमेजिन, खुद की पार्टी वाले कह रहे हैं कि तू नीचे उतर यार, तूने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, तूने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कैनेडियंस के पास रहने की जगह नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस है, खाने की जगह नहीं है, फूड प्राइसेस, खाने का सामान इट्स फूड इज बिकमिंग अनअफोर्डेबल इन कनाडा। मुश्किल हो रहा है लोगों को, गरीब लोगों नहीं खा सकते, आप नहीं दे पा रहे लोगों को घर। ऊपर से आप जहां से आपको पैसा आता है, यानी भारत से हजारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं, 2-3 लाख स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं, जितने भी जाते हैं, आई डोंट नो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं, आप उससे भी लड़ाई लड़ रहे हो। कल इंडिया बोलेगा कि नहीं, हमने एक स्टूडेंट नहीं भेजना, फिर इससे फायदा क्या होगा? कर लो निज्जर। ये आदमी जो पजामा छाप है, जो बिन पहनने का लोटा है, जस्टिन ट्रूडो, ये खड़ा हो गया किससे लड़ने के लिए?
भारत से, इतनी बड़ी इकोनॉमी वाले देश से, जिसकी जीडीपी इतनी हाई है, जो पूरे दुनिया में अभी सर्वप्रिय माना जा रहा है। अब क्या हुआ है कि कनाडा के जो सिटीजन्स हैं, जो कनाडा के वोटर्स हैं, जो कनाडा के नागरिक हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि भैया तुमने तो झूठ में हमारा नुकसान कर दिया है, और भारत के साथ इस वक्त ये जो इख्तिलाफ तुमने निज्जर के चक्कर में किया है, इससे तो हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, इससे तो हमें तकलीफ हो रही है, हम तो तुमको सरकार से गिरा देंगे। उसके बाद फिर जो अपोजिशन पार्टी है, इवन ट्रूडो की पार्टी के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई तुम तो रिजाइन कर दो। इससे पहले भी हमारी बात हुई थी शोएब इस बारे में कि उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो रिजाइन करो। अब इनकी औकात है नहीं, इनके पास कोई प्रूफ है नहीं, इन्होंने तो बस उठे और इन्होंने भारत पर एक एलिगेशन लगा दिया। अब डॉक्टर एस जयशंकर भी, जेम्स बॉन्ड, उन्होंने भी कह दिया भाई प्रूफ के साथ बात करो। अब अभी कोई अगर कह दे कि नाजिया ने ब्लास्फेमी की है, तो कोर्ट तो कहेगा ना कि प्रूफ दो। तुमने क्या सोचा गोरा साहब है, तुम उसके बूट पॉलिश करोगे, सल्यूट करोगे, वो कहेगा हाँ ठीक है। ऐसी चलती दुनिया। इंडिया है बेटा, ये इंडिया ये, ठीक है, बाप है तुम्हारे बाप। और अब तो बेटा तुम रगड़े जाओगे, जितने भी तुम हो ना वहां पे झंडे वंडे फहराते हो खालिस्तान के, तुम रगड़े जाओगे बुरी तरीके से रगड़े जाओगे। आज की तारीख है, तुम नोट कर लेना आज की डेट, मेजर गौरव आर्या आज बता रहा है, तुम रगड़े जाओगे, बहुत बुरी तरीके से रगड़े जाओगे। और जैसे सांप का फन कुचला जाता है ना, और ये कैनेडियंस करेंगे, तुम देख लेना। आज मैं कह रहा हूं कौन करेगा, ये कनाडा की सरकार करेगी। ट्रूडो को एक बार नीचे उतरने दो गद्दी से, फिर तुम देखना तुम्हारा किस तरीके से अंडर कनेडियन लॉ तुम बेइज्जत भी होगे, तुम जलील भी होगे, तुम रुसवा भी होगे, तुम जेल भी जाओगे। इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उस पे चलता है, डिप्लोमेटिक जो रूल्स हैं वो उनको फॉलो करता है, उनसे पीछे नहीं हटता। लेकिन जहां पर उसको जो कहना हो या जो करना हो, वो डंके की चोट पर कहता है, डंके की चोट पर करता है और कह देता है नहीं हम नहीं मान रहे, हमारी तुम्हारे साथ नहीं, इस तरह नहीं हो सकता जो तुम कह रहे हो। ये है बात, दोनों में फ़र्क है। अच्छा, मैं देख रही थी कोई ये कह रहा था कि क्या जो कनाडा है, कनाडा इज़ ए न्यू पाकिस्तान फॉर इंडिया। अच्छा, अब जब ये वाली बात मैंने कहा, अच्छा इसको जब हम एनालाइज करते हैं कि भाई क्या कनाडा के साथ जो इंडिया के रिलेशंस इस वक्त बने हुए हैं बहुत ही ख़राब है, ऑब्वियसली दोनों के डिप्लोमेट्स एक्सपेल कर रहे हैं और सब हो रहा है, तो पाकिस्तान के भी, तो मेरे ख्याल में कि नहीं, ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। क्योंकि अभी भी इतना सब करने के बाद भी ट्रूडो देखें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, वो बड़ी जमहूरियत है, उनके हमारे साथ डीप कनेक्शन है, सब कुछ है, हम ये नहीं चाह रहे सिचुएशन लेकिन क्रिएट हो रही है, हम क्या करें, हमें ये कहना पड़ा। पाकिस्तान इस तरह कभी नहीं कहता, पाकिस्तान कहता एन जे तो फिर एन जी सी, लो जी कितों आ गया जी, चौधरी बन गया जे, ए चौधरी बन गया तो असी थोड़े छोटे रह गए ने, असी गरीब तो असी हुण ए होएगा, तो फिर ऐ तो नहीं हो सकता, लो जी फिर गरीब है तो फिर यही करके वहांगे, देखो फिर गरीब करदा की है। ये जो मैंने बातें की है ना, ये सीरियसली देखिए ना, आपको नहीं पता, शेख रशीद वो कहते हैं कि पाव भर के बम उठा के फेंकेंगे, और कौन कौन कहते हैं, मेरा चौधरी शुजाउत हुसैन ने कहा था, किसने कहा था कि हमने बम जो है कुछ शबरात पे चलाने के लिए थोड़े बनाए। यानी यहाँ पाकिस्तान में तो बात ही सीधी बम पर पहुँचती है, पाँव ही सीधा बम पे पड़ता है और फिर वो चल जाता है अपने ऊपर ही जब पाँव पड़ता है। वैसे तो मैंने कई दफ़ा ये भी कहा हुआ है कि कुछ कंट्रीज़ और कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं कि जो अपने हाथों में छोटे छोटे बम लेके चलते हैं और चलाते रहते हैं अपने ऊपर साथ साथ। तो इस तरह की ये बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान की जो है इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कनाडा और इंडिया के नहीं हैं। कनाडा इंडिया फिर भी उस लेवल से अप हैं। आप देखें वो क्या कह रहे हैं ट्रूडो, उनकी जो बीच में ट्रेड जो कुछ हो रहा होगा वो ख़त्म नहीं करेंगे, वो एक दूसरे से रूट के मुंह सुजा के दोनों दूसरी तरह मुंह करके नहीं बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो जितना भी लड़ें, वो एक दूसरे के ऊपर जितना भी वो करें, लेकिन अपने उसके अंदर रहेंगे और वो करते हैं। उथे थे पाए वो कहते हैं चलो जी पड़ जाओ, ठीक है आप अपने घर हम अपने घर, कुछ करना ही नहीं, और वैसे ही मर रहे हैं तो उस वैसे भी मर जाएंगे। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो ने तो ये तक मान लिया कल के दिन कि हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन हम भारत पे शक कर रहे हैं और हमारा शक इस बेसिस पे उस बेसिस पे, लेकिन सबूत नहीं है। ये जस्टिन ट्रूडो का कहना है। भाई कल को भारत के पास सबूत भी है, गवाह भी हैं। भारत कहने लगे कि पार्लियामेंट में, ऐसे कहना चाहिए भारत कि कनाडा आतंकवादियों को पाले हुए है, खालिस्तानी आतंकवादियों को पाले हुए है, तो कनाडा भारत के लिए एक आतंकवादी देश, वहाँ पे ना जाएं, वहाँ पे ये है वो। भारत को तो ओपनली कहना चाहिए हर मंच से जाके, जैसे पाकिस्तान को भारत बेइज्जत करता है वैसे कनाडा को भी बेइज्जत करना चाहिए। यार यहाँ भारत में बम विस्फोट कर करके कनाडा में मजे मार रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं, तो कनाडा के लिए तो वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन भारत में तो वो मर्डर करके गए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें भारत को ग्लोबली रखना चाहिए
क्या हुआ अगर कनाडा एक वेस्टर्न कंट्री है, क्या हुआ अगर वो गोरे हैं। हालांकि भारत अब इन सब चीज़ों से डरता भी नहीं है, लेकिन भारत को अब इस पे एक आवाज़ उठानी चाहिए। कनाडा की दिक्कत सबकी दिक्कत है, पूरी दुनिया की दिक्कत है, लेकिन भारत की दिक्कत कनाडा के लिए कुछ मैटर नहीं करती, ये सोचता है कनाडा।